आदाब, खुश आमदीद। पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे आम इंतखाबात 2024 के दूसरे मरहले की। दूसरे मरहले में जम्मू रियासी सीट पर इंतखाब होना है। ये इंतखाब 26 अप्रैल को होगा और इस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हैं और किसके बीच सीधा मुकाबला है, आवाम किस इशू पर वोट करने का सोच चुके हैं, ये हम आपको बताएंगे। दूसरे मरहले की इंतखाबी तशहीर का शोर थम चुका है और दूसरे मरहले में 13 रियासतों की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस मरहले में कई सीनियर की किस्मत भी दांव पर लगी है और इनकी किस्मत का फैसला अवाम ईवीएम में बंद करेंगे। इस मरहले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, बीजेपी लीडर ओम बिरला, अदाकारा और बीजेपी लीडर हेमा मालिनी, प्रहलाद जोशी, शशि थरूर, राजीव चंद्रशेखर, अरुण गोविल, पप्पू यादव, रमन भल्ला, जुगल किशोर शामिल हैं। और जिन रियासतों में इंतखाब होने हैं उनमें कर्नाटक, केरल, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर की सीटें शामिल हैं। दूसरे मरहले में जम्मू सांबा रियासी सीट पर 12 आज़ाद उम्मीदवार समेत कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इस सीट पर भी सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही है। बीजेपी से जुगल किशोर शर्मा और कांग्रेस से रमन भल्ला मैदान में हैं और दोनों ही अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं। बात करें 2014 की तो 2014 के इंतखाब में मौजूदा एमपी जुगल किशोर शर्मा ने ही जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में भी बीजेपी का दबदबा इस सीट पर बरकरार रहा और दोबारा इस सीट से जुगल किशोर शर्मा ही फाते हुए। उन्होंने 2014 में कांग्रेस के उम्मीदवार मदन लाल शर्मा, 2019 में रमन भल्ला को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। और एक बार फिर रमन भल्ला और जुगल किशोर शर्मा आमने सामने हैं और तशहीर के आखिरी दिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के हक में रोड शो किया और जीत के दावे किए, उससे मुकाबला और सख्त हो गया है और इस बार कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां इस सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार रमन भल्ला के लिए तशहीर में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इस सीट के लिए कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, राज बब्बर और इत्तेहादी पार्टी एनसी के लीडरान ने तशहीर की, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं थी। इस सीट के लिए भी बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर उतारे थे और जुगल किशोर शर्मा की हिमायत में वोट की अपील करने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी की कई सीनियर लीडरान ने अपने जुबानी जौहर दिखाए और आवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की भरपूर कोशिश की, साथ ही अपनी जीत के दावे भी किए। अब देखना यह है कि आवाम किसको अपना लीडर मुंतखब करते हैं। ये तो थी लीडरान और पार्टियों की तशहीर और उनके दावों की बात। अब बात करते हैं जम्मू रियासी सीट से आखिर अवाम किस बुनियाद पर अपना लीडर चुनना चाहते हैं। तो जैसा कि उधमपुर सीट के अवाम के इशूज़ थे, जम्मू रियासी सीट पर अवाम बेरोज़गारी, तरक्की और बुनियादी सहूलतों की बुनियाद पर वादे पर ही वोट करने का सोच चुके हैं और आवाम का कहना है कि जो पार्टी या उम्मीदवार हमारे इलाके की तरक्की करेगा, बेरोज़गारी को ख़त्म करेगा, हमारी बुनियादी सहूलतों को हमें दस्तयाब कराएगा, हम उसी को वोट करेंगे। क्योंकि इलाके में बिजली की परेशानी है, स्मार्ट मीटर का भी इशू है। अब देखना यह है कि आवाम किस पार्टी के वादों को सच मान कर वोट करते हैं और किसे जीत का सेहरा पहनाते हैं। जम्मू सांबा रियासी 3 जिलों में ये पार्लिमानी इलाका फैला हुआ है और इस सीट पर 17,81,545 वोटर हैं, जिनमें 9,21,462 मर्द और 8,60,055 खवातीन वोटर हैं। साथ ही 28 ट्रांसजेंडर वोटर भी हैं। इस इलाके में वोटिंग की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं और इंतखाबी अमला भी रवाना हो चुका है। लेकिन दूसरे मरहले के इंतखाब से ठीक पहले महकमे मौसमियात ने एक बार फिर ख़राब मौसम रहने के इम्कान का इजहार किया है और जम्मू रियासी सीट के इलाकों में बारिश के इम्कान का इजहार किया है। अगर महकमे मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त साबित होती है तो मौसम कहीं न कहीं इंतखाब में रख न डाल सकता है, क्योंकि पहले मरहले के इंतखाब में भी मौसम ने वोटिंग पर असर डाला था और शदीद बारिश ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर किया था। लेकिन बारिश रुकने के बाद लोगों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया था और उधमपुर की कम वोटिंग फीसद की एक वजह बारिश को भी माना जा रहा है और अगर इस सीट पर भी बारिश होती है तो कहीं न कहीं इंतखाब मुतासिर होगा। साथ ही अगर हम हिफाजती बंदोबस्त के हवाले से बात करें तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मी तेज़ है, तो दूसरे मरहले के इंतखाब 26 अप्रैल को होने वाले हैं। वहीं दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ भी बढ़ गई हैं।
کشمیر کے کئی حصوں میں گزشتہ دنوں دہشت گردانہ حملہ اور تصادم دیکھنے کو ملا ہے۔ حالانکہ پہلے مرحلے کے انتخاب پرامن طریقے سے مکمل ہو گئے تھے اور یہی سبب ہے کہ حفاظتی دستہ مسلسل دہشت گردوں کی ایسی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، اور امید ہے کہ جیسا پہلے مرحلے کا انتخاب پرامن طریقے سے انجام پا گیا تھا، دوسرے مرحلے میں بھی سخت حفاظتی بندوبست کے درمیان انتخاب مکمل کرائے جائیں گے۔ خیر، پہلے مرحلے کے انتخاب کے بعد اب عوام دوسرے مرحلے میں کس لیڈر کا انتخاب کریں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ اپنے لیے کس ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا لیڈر چننا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ کشمیر کے عوام کے ساتھ آپ کو کون سا لیڈر پسند ہے، ہمیں یہ بھی بتائیں، اور تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔